नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दोस्तों, बांग्लादेश में सियासी संकट काफी गहरा गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद वो देश छोड़ के चली गई हैं। फिलहाल भारत में आ गई हैं और यहां उनका लंदन जाने का प्लान है। बांग्लादेश के संस्थापक माने जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना शेख के इस्तीफे के बाद सेना ने सत्ता को संभाला है और उसका दावा है कि जल्द ही अंतरिम सरकार का गठन भी होगा। इस पूरे घटनाक्रम का असर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के साथ दोनों देशों के बीच व्यापार पर भी पड़ेगा। वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच हुए समझौतों पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश की सत्ता गंवाने से भारत विरोधी भावनाओं के फिर से उभरने की संभावना बढ़ गई है, जिससे बांग्लादेश की विदेश नीति में बदलाव की आशंका है, जो भारत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। बांग्लादेश में मची राजनीतिक उथल-पुथल से भारत में सिक्योरिटी से जुड़ी टेंशन भी बढ़ गई है दोस्तों। वहीं शेख हसीना के जाने से दक्षिण एशिया में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खासतौर पर चीन के बढ़ते प्रभाव को और मजबूती मिल सकती है, जो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। दरअसल चीन तीस्ता सिंचाई परियोजना पर अपनी नजर गड़ाए हुए था, लेकिन भारत के इसमें सहयोग ऑफर से शेख हसीना ने अपनी नीतियां भी बदली। प्रोजेक्ट का लोकेशन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है, जो कि भारत के लिए रणनीतिक सिरदर्दी है। ये कॉरिडोर चिकन नेक के रूप में मशहूर है, जो कि सड़क के रास्ते से उत्तर पूर्व को जोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है। चीन इस परियोजना को हाईजैक करने की पूरी कोशिश में था, लेकिन चीन के लिए हसीना की सरकार में इस प्रोजेक्ट को हासिल करना मुश्किल था। लेकिन चीन की लाख आपत्तियों के बाद भी तीस्ता जल बंटवारे को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर अहम समझौता हुआ। दोनों देशों के बीच तीस्ता नदी के संरक्षण से जुड़ी परियोजना को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ। ये तय हुआ था कि भारत से टेक्निकल टीम बांग्लादेश जाएगी। इसके साथ ही दोनों देशों ने डिजिटल क्षेत्र के साथ साथ समुद्री, रेलवे, मेडिकल, अंतरिक्ष समेत कई अहम समझौतों पर मुहर लगाई थी। अब बांग्लादेश के ताजा हालात को देखते हुए इन्हीं समझौतों को लेकर भारत के माथे पर चिंता की लकीर उभर आई है। अगर इन महत्वपूर्ण समझौतों की बात करें तो तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर चर्चा के लिए भारत से टेक्निकल टीम भेजने पर सहमति। डिजिटल डोमेन में संबंध मजबूत करने को लेकर समझौता। हरित साझेदारी को लेकर अहम समझौता। दोनों देशों के बीच रेलवे संपर्क बढ़ाने का समझौता। भारत का बांग्लादेश के नागरिकों को मेडिकल ई वीजा की सुविधा का ऐलान। समुद्री रिसर्च, मैरीटाइम सहयोग पर समझौता। अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता। स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन, मत्स्य पालन संबंधी समझौता। बांग्लादेश के पीएम रहते हुए शेख हसीना ने जिस तरह से भारत को तरजीह दी, तीस्ता अग्रीमेंट के जरिए चीन को जोर का झटका दिया, वो मोदी सरकार के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही थी। हालांकि अब बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद इन समझौतों पर क्या असर होगा, मोदी सरकार कैसे इस हालात को संभालती है, ये एक सवाल है। सवाल ये भी है कि भारत के इस पड़ोसी राष्ट्र में बनने वाली अगली सरकार से कैसे रिश्ते रहेंगे, ये भी देखना काफी दिलचस्प रहेगा। वहीं भारत चाहता है कि बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार सत्ता में रहे जिसके साथ उसे काम करने में आसानी हो। शेख हसीना की सरकार में उसे अपना हित नजर आता है, जबकि खालिदा जिया की सरकार में ऐसा नहीं होता दिखता। उनकी सरकार में वहां भारत विरोधी भावनाएं और आंदोलन खड़ा हो जाता है। वहीं हसीना सरकार ने न केवल अपनी जमीन पर चल रहे भारत विरोधी कैंपों को बंद कराया और भारत में वंचित लोगों को उसे सौंपा। ऐसे में अगर बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार आती है तो भारत के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि भारत अपने चीन और पाकिस्तान जैसे दो पड़ोसियों से पहले ही परेशान है। ऐसे में एक तीसरा पड़ोसी उसके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। खैर, आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और खबर को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।